Hello everyone, so let's start with our next topic. मिनरल्स डेफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, जैसे कि वाइटामिन हैं, सिमिलरली वैसे ही मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ग्रो, डेवलप और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाने से लेके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने तक कई सारे फंक्शंस हैं जो मिनरल्स प्ले करते हैं। कई मिनरल्स हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं, कुछ हमारी नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी इज सोडियम, जिसके मेन सोर्सेज हैं कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क। इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरल चार्जेस ट्रैवल करते हैं उनमें, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस में, बॉडी का मेंटेन करने के लिए बैलेंस, इन सब चीज़ों के लिए सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज़ पोटेशियम। ये लगभग सभी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी मसल्स को कंट्रोल करने में, सिमिलरली न्यूरल चार्जेस को ट्रांसमिट करने के, इलेक्ट्रोलाइसिस, हमारी बॉडी का अलग अलग सेलुलर ऑपरेशन, जो सेलुलर लेवल पे रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें पूरा करने के काम आता है पोटेशियम। नेक्स्ट इज कैल्शियम। ये मिलता है हमें मिल्क, एग और ग्रीन वेजिटेबल से। ये हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाता है विटामिन डी के साथ मिलकर। फॉस्फोरस हमें मिलता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लिवर और किडनी से। ये भी हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाता है अलॉन्ग विद कैल्शियम। आयरन हमें मिलता है लिवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड वेजिटेबल्स, कैरेट एंड जैगरी से। ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है एंड एज वी ऑल नो हीमोग्लोबिन इज यूजफुल टू ट्रांसमिट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। लास्ट है आयोडीन। ये मिलता है सी फूड में और ये बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। Our next topic is water. As you all know, water is transparent, tasteless, odorless और nearly colorless chemical substance है, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो अर्थ के ऊपर वो वाटर है। क्योंकि हमने देखा अर्थ का मेजर पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हम बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर अगर लाइफ पॉसिबल है अगर, तो सिर्फ वाटर की वजह से, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स पे जब भी हम जाते हैं हम ढूंढते हैं वाटर, जो कि अर्थ पर प्रेजेंट ऑलरेडी है। वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, जो हमारे पीने के काम आता है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ काम आता है। सेफ़ वाटर जो है हमारे लिए पीना बहुत ज़रूरी है, और ये वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। आजकल हर किसी को सेफ़ वाटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, इसीलिए इसके अंदर से हमें इन्फेक्शंस भी लग सकते हैं। इसके अंदर कई सारे जर्म्स होते हैं, कई सारे पैथोजेंस होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% जो डिजीज़ हैं वो सारी वाटर बॉर्न है, वाटर से ट्रांसमिट होती हैं और आइदर वाटर बॉर्न है। इसीलिए क्या ज़रूरी है हमें कि हमें पोर्टेबल वाटर मिले। नाउ व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर? वो पानी जो पीने के लिए एकदम सेफ़ है, जो पानी हम पी सकते हैं, जिसके अंदर कोई पैथोजेंस नहीं है, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे हमें, ऐसे पानी को हम बोलेंगे पोर्टेबल वाटर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाटर पोर्टेबल वाटर है और कौन सा वाटर पोर्टेबल वाटर नहीं है? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पानी के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ पानी के अंदर हैं तो दैट वाटर इज़ अ पोर्टेबल वाटर, वरना वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, मतलब वो पीने के लिए फिट नहीं है। पानी जो होगा वो क्लीन्ड ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स होना चाहिए, उनके अंदर कोई भी हार्मफुल कंटामिनेंट्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोराइड, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेटल्स जैसे मरकरी, ब्रोमीन, लेड, आर्सेनिक, कुछ केमिकल्स, कुछ जर्म्स, कुछ वायरसेस जो पानी के अंदर होते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पानी उन सब से क्लीन्ड होना चाहिए, तो वो कहलाएगा पोर्टेबल वाटर। रिप्लेनिश्ड विद नेचुरल मिनरल्स। होता क्या है, जब हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो पानी के अंदर से वो पैथोजेंस को और कंटामिनेंट्स को हटाने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी हटा देते हैं। दैट वाटर बिकम्स डीमिनरलाइज वाटर। और अगर हम डीमिनरलाइज वाटर पिएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी नहीं रहेंगी। तो हमें ज़रूरी है कि हमें वाटर का रीमिनरलाइजेशन करना चाहिए, ताकि उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हों। वाटर का एल्कलाइन पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए, ना वाटर एसिडिक होना चाहिए और ना वाटर ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। इट शुड बी स्लाइटली बेसिक। वो वाटर जो स्लाइटली बेसिक होगा वो हमारे लिए फिट होगा पीने के लिए। कई बार वाटर फिल्टर सिस्टम्स जो होते हैं ये कंटामिनेंट को हटाने की वजह से वाटर को थोड़ा सा एसिडिक बना देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ।
पोर्टेबल वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर, साफ बहते पानी की तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर वो साफ़ नहीं होगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऑल्टरनेटिव बेवरेजेस चूज़ करेंगे। हमें पानी पीने का मन नहीं करेगा क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, हम उसकी जगह कुछ और चीज़ें पियेंगे, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, अगर आप गंदा पानी पियोगे तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स में से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पानी के अंदर जो कंटामिनेंट्स होंगे, जो गंदे पानी के अंदर कंटामिनेंट्स होंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेंस और बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें साफ़ पीना पानी बहुत 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 ज़रूरी है, साफ़ पानी पीना। A very good example of disease caused by drinking contaminated water is dracunculiasis. ड्रैक्यूनकुलाइसिस एक इन्फेक्शन है बेसिकली, जो एक पैरासाइट की वजह से होता है, जिसका नाम होता है गिनी वॉर्म। ये प्रेजेंट होता है कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर, और कोई भी पर्सन इससे इन्फेक्ट हो जाता है जब वो कंटेमिनेटेड वाटर पीता है। आज के टाइम पे ये बीमारी दुनिया में से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमें साफ़ पीना पानी कितना ज़रूरी है, और अगर हम साफ़ पानी पियेंगे तो हमें ये बीमारियाँ नहीं होती हैं। इसीलिए आजकल बहुत कम हो चुकी है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। So as you can see in the picture, this person is suffering from dracunculiasis. राजस्थान में पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती थी, लेकिन 1997 के अंदर राजस्थान को डिक्लेयर कर दिया गया ड्रैक्यूनकुलाइसिस से फ्री। लेकिन उसके बाद भी 2 केस आए, एक बार 2002 में, एक बार 2003 में, जिन्हें रिपोर्ट किया गया राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्रैक्यूनकुलाइसिस बीमारी से। लेकिन अब हम सबको पता है, वी ऑल नो, गवर्नमेंट कैंपेन लगाती है, एड्स लगाती है कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, तो अब ये बीमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है।